थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 5। हे प्रभु, तू महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 11 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद में हम आराधना में ज्ञानी पुरुषों को देखते हैं। वे मुंह के बल गिर पड़े और बालक को प्रणाम किया। तब उन्होंने अपना बहुमूल्य सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इतनी दूर से आकर उन्होंने उसकी योग्यता को स्वीकार किया। जब वे इस तरह के कीमती उपहार लाए तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक तरीके से स्वीकार किया कि जिसकी वे उपासना करने आए थे वह स्वयं परमेश्वर है। जो मनुष्य सोना बन गया, जिसकी वे उपासना करने आए थे वह उनके लिए कष्ट उठाने आया था। गंधरस, जिसकी वे उपासना करने आए थे वह उन्हें लोबान उदार देने वाला था। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 और 38 पद में हम नगर में एक पापी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु की उपस्थिति ने उसे उसकी पापी स्थिति के बारे में जागरूक किया। वह अपने पाप पर फूट फूट कर रोई और अपने आंसुओं से उसके पैर धोए। उसका प्रेम सहज था और उसकी उपासना सत्य थी। उसे अपने पापों के क्षमा होने का आंतरिक प्रकटीकरण हुआ और उसने उसके पैरों पर इत्र डालकर उसकी आराधना की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 से 3 पद में हम मरियम को प्रभु की आराधना करते हुए पाते हैं। वह पहले प्रभु को जानती थी, लेकिन अब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नया और जीवंत रिश्ता था और पुनरुत्थान की शक्ति, और उसने उसके पैरों का अभिषेक करके उसकी आराधना की। एक बहुत ही विशेष सुगंधित इत्र के साथ उसके पैरों का अभिषेक किया, जिससे घर भर गया। जब हम उसे अपने अंदर कार्य करते हुए देखते हैं तो हम भी एक नए तरीके से उसकी आराधना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 2, 6 और 7 पद में हम आराधना के समान दृश्य को देखते हैं, और फिर भी इसके महत्व में भिन्नता है। यहाँ यह फसह पर्व से केवल 2 दिन पहले था और हम मरियम को उसके सिर का अभिषेक करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह पूरी दुनिया के पापों के लिए मरने वाला था। अंत में हम एक अधिक महिमामय दृश्य देखते हैं, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 11 और 12 पद में किया गया है। यह प्रभु यीशु मसीह का महिमित कलीसिया है, जिसमें स्वर्गदूत भी साथ हैं। सभी एकता में उसकी उपासना कर रहे हैं। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रभु की आराधना करने के बाद हम यह कहते हुए प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, मेरे प्रभु वापस आ रहे हैं। जब वह वापस आएगा तो जो काम उसने शुरू किया था वह पूरा किया जाएगा। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह एक अद्भुत दिन होगा जब हम उसके समान होंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। उनके तोड़े गए शरीर और बहाए गए लहू में हम हर उस प्रावधान को देखते हैं जो हमें उसके जैसा बनाने के लिए किया गया है। मुझे मेरी दुर्बलता, असफलताओं और कमियों के अलावा और कुछ नहीं दिखता, केवल अधर्म, लेकिन प्रभु में मुझे पूर्णता दिखाई देती है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद में हम एकजुट रहने के महत्व पर ध्यान देते हैं। उनके प्रेम और उद्देश्य को हम कभी भी समझ नहीं सकते। हमें सभी संतों की मदद की जरूरत है। यहाँ बड़ा रहस्य है। जब हमें एक परिवार के रूप में एक साथ लाया जाता है तो हम प्रेम को अधिक और पूर्ण मात्रा में पाते हैं। इस परिवार में ना तो यहूदी है और ना ही अन्य जाति, ना पुरुष और स्त्री, सभी एक हैं। विभिन्न परिवारों, देशों, राष्ट्रीयताओं के लोग सभी एक ही प्रभु को ग्रहण करते हैं।